मेहनत मजूरी करके जिंदगी बितैया आय अपने भैया न पढ़ला लेकिन मोबाइल बचवन दे दे। के पढ़ैया अब पढ़ा लिख सीख देखा बनल महान बा कि पढ़ा लिखा बबुआ कलमी गीत में जान बा। मनुवादी किस्म के लोग अगर बाबा साहब के फोटो को डंडा से अगर पीटते हैं तो हम उनके ऊपर एफआईआर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। करते हैं, क्योंकि बाबा साहब का अपमान कर रहा है, बाबा साहब को हम भगवान मानते हैं। लेकिन जब जी अपने लोग वीडियो बनाने के लिए और दिखाने के लिए बाबा साहब को फोटो को पीटेंगे या तमाम महापुरुषों को फोटो को पीटेंगे तो उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी लेकिन चाहिए, देखो होनी आप ये मौजूदा सरकार जो है ना सरकारी स्कूल को बहुत ज्यादा नहीं देती है आज के टाइम में। सही प्राइवेट बात। सरकारी स्कूल बंद करो और प्राइवेट स्कूल चालू करो, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जब बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे उनके बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे जो कि जिनके पास पैसा रहेंगे। आपके पास पैसा कितना आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते पाएंगे? अगर आपके पास बताइए कि बताना दीदी जिनके पास कम से कम 1 लाख रुपए सैलरी रहेगी महीने का, जब वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएगा अच्छे स्कूल में हाँ, इंग्लिश मीडियम में। सही बात, सही बात, सही बात भैया, सही बात, सही और बात। मेरे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन जब मैं अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ाने के लिए लेकर आया कि मैं मेरा बच्चा जो दिल्ली में पढ़ेगा, क्योंकि मेरी वाइफ तो है नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ दिल्ली में रख के अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। जब मैं दिल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल में बात करने के लिए आया तो भाई कितना पढ़ाने का खर्चा लगेगा? तो बोला जी भैया। भाई 1 साल के नॉर्मल स्कूल था, बोला 1 साल के 40,000 रुपये एक बच्चा का, मेरे 2 बच्चे, मैं 80,000 रुपया लाऊंगा। और मेरी इनकम की बात करें बहुत ज्यादा मेरी इनकम है, तो 1 साल के 1.5 लाख से 2 लाख। जय भीम भैया, जय भीम। भी नहीं। क्या? चलो बढ़िया। पब्लिक है कि नहीं नहीं, लाइन? जी पब्लिक तो है। अभी लग नहीं रहा है। हो गया हो गया। पब्लिक है भैया जी। हो गया मैसेज भी आ गया। हाँ वही तो। जय भीम भैया, जय भीम। अच्छा, ड्यूटी से आप आ गए भी रूम नहीं। पे, खाना ना बना रहे थे क्या? हाँ बिल्कुल खाना ना खा भी लिया, खाना बना के 5 बजे जग गया था सुबह में। अच्छा। बहुत दीदी बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए तो लोग वीडियो वीडियो नहीं देख पाते हैं। हाँ भैया, मेहनत तो करना पड़ता, सही बात। ड्यूटी करना, फिर खाना बनाना, फिर वीडियो अपना अपलोड करना, बहुत मेहनत पड़ जाता है। लाइक डन। सीमा दीदी जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे सीमा दीदी आ गई। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग तो हमको जानते होंगे नहीं जानते होंगे, मैं बता दूं मेरा नाम बबलू अम्बेडकर है। शिवा दीदी और जानती है भैया जी, शिवा दीदी जानती हैं, मेरी दीदी है, बगल में रहती है ना, स्टाफ है। अच्छा। बोल रही तो है जय भीम भाई। जय भीम दीदी जय भीम। पता दीजिए सुबह 5 बजे जग जाता हूँ कि 6 बजे चला जाता हूँ काम, 12 बजे आऊंगा फिर 3 बजे जाऊंगा। जी भैया, जी जी जी। और काम भी हमारा ऐसा है ना कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, कहाँ पे हैं आप इस समय? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में है। हाँ मतलब इसी काम में जब से आए करीब 2016 से आए, 2016 9 साल हो गए इसी में। 10 साल हो गया। गायत्री और बहन जय भीम, नमो बुद्धाय। और देखिए आज मेरे भैया जुड़े हैं मेरे लाइव में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को आता नहीं था, मैं भैया के फोन की और मैं पूछी भैया कैसे होता है, बहुत भैया बोले चलिए अच्छा आ जा ही जाते हैं आपकी लाइव में। बहुत साथ बढ़िया में जो। दीदी, आपका धन्यवाद कि आप अपनी चैनल को हमें बुलाए। जी भैया। दीदी एक और बार भैया क्या ऐसा करिए ना कि सभी भाई बहन को बाबा साहब के विचारों पे आप रखिए। आपका बात बहुत अच्छा लगता है, लोग सुनना पसंद करते हैं आपकी बातों को, और लोग वीडियो भी देखते हैं, बताते भी हैं, आप लोग को बहुत जानते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। बस मिशन से लेके बाबा साहब के जीवनी पर आप कुछ अपना बातें रखें, क्योंकि हम लोग को जानकारी तो उतना है नहीं, घर में झाड़ू चौका करके थोड़ा मोड़ा जानकारी मिला है बस। आप लोग के सामने हम लोग आते हैं जानकारी के लेने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल दीदी बिल्कुल, जो भी आप काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही है, जितना भी आपके अंदर दीदी देखिए जो सीखने की चीजें होती है और लोगों को सिखाने की चीजें। जी सीखना जी तो हमें भैया, जिंदगी भर है, ऐसा नहीं कि हम सीख लिए बहुत नहीं, बहुत कुछ सीखना है। और सही बात। कुछ नहीं, लोगों को कुछ नहीं, हम सिखाना। कुछ नहीं जानते हैं, समझिए हम कुछ नहीं जानते हैं, 0% है, बस शुरुआत अभी मेरा है। हम्म। अभी तो बाकी है सब कुछ सीखना। जय भीम, अच्छा जय संविधान, जय गायत्री बहन। दीदी मैं वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो के ऊपर ही मैं बात करूंगा, जो काफी लोग आज के टाइम वीडियो बना रहे हैं बाबा साहब की फोटो लगा जी के। जी भैया, जी जी। वो मैं उनके ऊपर बोलना चाहूंगा जिससे कि हम बाबा साहब को अब तमाम महापुरुषों को अपना भगवान मानते हैं। जी भैया। कोई भगवान ऐसा कोई किसी भगवान को हम देखे नहीं, लेकिन तो हमारे
जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, तमाम महापुरुष हुए को देखा होगा। और बाबा साहब भैया का जी। दिया हुआ संविधान आज के टाइम में लागू है, तो सबको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म लिए थे, जैसे इंसान जन्म लेते, कोई काल्पनिक नहीं है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ जी भैया बोलिए। लेकिन तो दीदी आज के टाइम में देख रहा हूँ लोगों को वीडियो बनाने की जो परंपरा चली आ बढ़ रही है आज के टाइम, बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि वीडियो बना रहे हैं बाबा साहब के नाम लेके। तो मैं जी उनसे भैया। एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो बनाते बनाइए, खुला बनाइए, लेकिन तो ऐसा काम मत करिए कि बाबा साहब तमाम महापुरुष, किसी भी महापुरुष को, मतलब कि अगर कोई सोचिए बाबा साहब की फोटो है, बाबा साहब फोटो लगी है, कोई अगर मनुवादी किस्म के लोग अगर बाबा साहब की फोटो को डंडा से अगर पीटते हैं तो हम उनके ऊपर एफआईआर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। करते हैं, क्योंकि बाबा साहब का अपमान कर रहा है, बाबा साहब को हम भगवान मानते हैं। लेकिन जब जी। अपने लोग वीडियो बनाने के लिए और दिखाने के लिए बाबा साहब को फोटो को पीटेंगे या तमाम महापुरुषों को फोटो को पीटेंगे, तो उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी होनी चाहिए। चाहिए। सोचिए अगर हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो अगर हम थोड़ी बड़ा क्रिएटर होगा, अगर बढ़ रहे हैं आगे, हमें लोग सपोर्ट, समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें देख के काफी लोग ऐसे हैं ना कि जो देख के वीडियो इंप्रेशन लेके वीडियो बनाने का काम करते हैं। तो अगर हम ऐसा ही काम करेंगे, जब हम ही गलत करेंगे तो जो छोटे क्रिएटर वो भी गलत करेंगे, क्योंकि करेंगे, वो तो करेंगे बढ़ सब रहा है, बात। उनका व्यू आ रहा है। मैं ऐसे लोगों जी। को देखा हूँ जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर है, 72,000 सब्सक्राइबर, 75,000 सब्सक्राइबर, ऐसे ऐसे लोग बाबा साहब का अपमान करने में लग रहे हैं। जी, जी भैया जी, सही बात है, सही मैं बात है, को सही बात है। मैं कहता हूँ कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अगर नारा लगाते रहेंगे जय भीम, तो कल्याण नहीं होने वाला है, नहीं, नहीं नहीं, होने नहीं, वाला है। नहीं चलने वाला। मैं बोलता हूँ कि अगर बाबा साहब का नाम लेके, अगर आपको बाबा साहब का नाम लेके वीडियो बना रहे, बनाइए आप बाबा साहब के विचारों को, तमाम महापुरुषों के विचारों को लोगों तक चौपाने का काम करिए। अगर आपको जी। देखिए आज के टाइम में दीदी एक बात बताऊं, शिक्षा में बहुत ज्यादा अपना समाज जो है कि बहुजन समाज के लोग शिक्षा में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, आतंकवाद में सही बहुत बात ज्यादा पंडित थे। अगर मैं बता दूं किसी बहन से या किसी भाई से हम बात करते हैं कि भाई आपके बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, बोलते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ने नहीं जाता है, क्या करें, उसको भेजते नहीं जाता है। जब उनको है। जी। बोलते सरकारी स्कूल की दीदी, तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई बहुत आजकल अच्छी देखो होती क्या थी। क्या। लेकिन तो जो आज के मौजूदा सरकार जो है ना, सरकारी स्कूल को बहुत ज्यादा नहीं देती है आज के टाइम में। सही प्राइवेट, बात। सरकारी स्कूल बंद करो और प्राइवेट स्कूल चालू करो, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जब बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, उनके बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे जो कि जिनके पास पैसा रहेंगे। आपके पास पैसा कितना, आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल पढ़ाते पाएंगे? अगर आपके पास बताइए कि बताना दीदी, जिनके पास कम से कम 1 लाख रुपए सैलरी रहेगी महीने का, जब वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ा पाएगा, अच्छे स्कूल में, हाँ, इंग्लिश मीडियम में। सही बात, सही बात, सही बात भैया, सही बात, सही बात है। अगर इससे कम आपकी सैलरी, अपने बच्चों को नहीं शिक्षा नहीं दिला पाएंगे। अगर शिक्षित आपका बच्चा नहीं रहेगा तो कुछ भी कर लो, सब चीज बेकार है। आपके पास धन संपत्ति रहेगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो शिक्षा ऐसी चीज है कि अगर आपके पास शिक्षा है तो शिक्षा से लोगों की जागरूक कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, और शिक्षा जी कभी भैया। खत्म नहीं होने वाली है। जी भैया जी। मैं मैं दीदी अपने बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा। मेरी शादी हो रखी है, मैं लव मैरिज में शादी कर लिया था, वो कम उम्र ये में तो जी ही। भैया। और मेरे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन जब मैं अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ाने के लिए लेकर आया कि मैं, मेरा बच्चा जो दिल्ली में पढ़ेगा, क्योंकि मेरी वाइफ तो है नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ दिल्ली में रख के अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। जब मैं दिल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल में बात करने के लिए आया तो भाई कितना पढ़ाने का खर्चा लगेगा, तो बोला जी भैया। भाई 1 साल के नॉर्मल स्कूल था, बोला 1 साल के 40,000 रुपये एक बच्चा का, मेरे 2 बच्चे, मैं 80,000 रुपया लाऊंगा। और मेरी इनकम की बात करें, बहुत ज्यादा मेरी इनकम है, तो 1 साल के 1.5 लाख से 2 लाख। हम्म। बताइए, अगर 1.5 2 लाख में ऐसा भी, तो तबीयत भी खराब होगी, कल को बच्चों को कुछ होगा, कल बच्चों को फ्यूचर के लिए भी कुछ रखना है। जब बच्चे आगे जाएंगे वो भी हो सकता है कि महंगा कोर्स करें, सही अच्छी बात है, स्कूल सही में बात पढ़ाना रहे, तो उनके लिए है। अभी क्या बचाएंगे, जब अभी जितना कमाए उतना अभी पढ़ा लिए। जी मैं भैया अपने सही बात। बच्चों को पढ़ा, मेरे बच्चे गाँव में पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में तो क्यों मेरा बच्चा, क्यों देखिए दीदी बात ऐसी, मेरी वाइफ नहीं है ना रहने का, तो जो मेरी मम्मी है वो बच्चों को देखती हैं। लेकिन क्या है कि जो मेरी मम्मी से डरते नहीं मेरे बच्चे, तो हम्म। इस सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा तो सरकारी स्कूल भाग आएंगे घर पे, इसलिए प्राइवेट स्कूल में डलवा दिया कि तुम प्राइवेट स्कूल में चले जाओगे, दोबारा आओगे नहीं। जी भैया जी, 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 सही बात, तो सही देखिए मुझे बात। लगता है कि सबसे बढ़िया जो है कि शिक्षा पे लोगों को ध्यान देना चाहिए, अंधविश्वास पाखंडवाद छोड़ना चाहिए। और देखिए जी जो कोई अगर रील के माध्यम से या गाने के माध्यम से, कोई बहुत लोग जैसे कि इंटरटेनमेंट, मैं भी इंटरटेनमेंट लोगों वीडियो बनाता हूँ, और लेकिन जी। इंटरटेनमेंट के साथ साथ मैं लोगों को एक विचार संदेश भेजने का काम करता हूँ, जो लोग भाई सोचे
समझे? तो गाने की जी लाइन क्या रहती है? एक गाना अभी चला था कि मेहनत मजूरी करके जिंदगी बितई है, आय भैया अपने न पढ़ला लेकिन हो गए बचवन दीदी। के पढ़ई है। अब पढ़ा लिख सीख देखा बनल महान बा, कि पढ़ा लिखा बबुआ कि कलमे में जान बा। कि दीदी देखिए जो गाने की लाइन जो है ना, ये क्या थी, बहुत बड़ी बात कर रही है कि सही आप बात, सही कितना बात, भी मेहनत मजूरी कर लें, लेकिन तो सही बात। कितना भी मेहनत मजूरी कर लें, लेकिन अपने बच्चों, अपने तो नहीं पढ़ पाए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। अभी हम लोग ज्यादा, मतलब ज्यादा शिक्षित नहीं हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन तो मैं जी लोग, भैया। आप लोग जब कोई ज्यादा पढ़ा लिखा बोलता है, हमसे बात करता है, तो हम जो उसका जवाब नहीं देते, हमको पता है थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कि जो चीजें मैं नहीं कर पाया, मैं अपने वो बच्चों को वो चीजें करके दिखाऊंगा कि जो बबलू जी भैया। अम्बेडकर नहीं कर पाया, वो मेरा बच्चा करके दिखाएगा। सही बात, सही बात। जितना भी मेहनत बहुत करना बढ़िया। पड़े। मैं बहुत 12 बढ़िया। घंटे ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद भी वीडियो बनाने का काम करता हूँ। समझ सकते हैं भैया, हम समझ सकते हैं कितना मेहनत करते होंगे आप, हमको पता है, समझ रहे हैं हम। ड्यूटी भी करना, खाना बना के बच्चों को देखभाल करना, फिर अपना भी यूट्यूब पे काम करना बहुत बड़ी बात है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और अब दीदी लोगों का एक कमेंट आता है कि भैया हमें सपोर्ट कर, मैं लोगों को सपोर्ट करने के बाद सपोर्ट मैं करता हूँ लोगों का। किस तरीके से सही सपोर्ट बात। करता हूँ? जो लगाते हैं सबका सब्सक्राइब करता हूँ। और ऐसे मान लीजिए कि मेरे को इस समय लोग 22,500 लोग फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनल के 22,500 लोग हैं। अगर मैं सबको सब्सक्राइब और सबको लाइक करने के लिए, अगर नहीं, लाइक करने बैठता हूँ, तो सोचिए सबको समय लाइक कर नहीं पाऊंगा? मिलेगा, नहीं बिल्कुल मिलेगा नहीं कर समय। पाऊंगा। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, सही बात। अरे संदेश सुनिए ना भैया, वीडियो देखिए, आप लोग सीखिए, जो बाइबल नहीं जान रहे हैं उसको जाने पहचाने, और कैसे किस तरह से अपने बाबा साहब मिशन लेके आगे बढ़े। तो आपकी वीडियो से बहुत सीख मिलता है भैया जी। हाँ ये बिल्कुल। जो बाइबल, आपका वीडियो से अब बहुत सीख मिलता है, हम लोग को बहुत सीख और मिलता है। और दीदी मैं एक बार बोलता हूँ, जिनको, जिन भाई बहन को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आती है, अगर यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो बनाने के लोगों को, महापुरुषों विचारों को अगर संदेश देना, मैं बोलता हूँ देखिए दीदी, वीडियो बनाने का मकसद ऐसा भी नहीं, पर विचार ही फैलाना है। वीडियो जी बना भैया। रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो इनकम भी करना है, यूट्यूब से इनकम भी करना है, जब तो आप मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। जी सोचिए, भैया। अगर आप यूट्यूब से 10 रुपए कमा रहे थे, 10 रुपए समाज के, 1 रुपए समाज में दान कर दे, जी 90 रुपए अपने, नौ जी रुपए अपने पास रखें। जी जब भैया आप जी, सही। समाज के पैसे समाज में लगाओ, क्या दिक्कत है? सही बात है, जो सही बात है। लगता है कि किसी बच्चे के पास कॉपी कलम नहीं, आपके पास पैसा है तो उसको दे दो, कॉपी कलम कर दे, कॉपी कलम जी करके दे दो। जी भैया तो जी, ऐसे सही तो बात। मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर ये सोच लेंगे कि नहीं बस मिशन को ही ले पढ़ाना है, तो सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं बन सकते। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, सही बाबा बात, साहब सही के बात, विचारों पर हम चल सकते हैं, लेकिन बाबा साहब नहीं बन सके। बाबा साहब सही ने बात। चाचा बच्चों को कुर्बान कर दिया। अगर आज के टाइम हमारे बच्चों को पेट में दर्द हो जाता है, तभी बोलेंगे जी कस की तबीयत खराब, मैं बोलूंगा मैं काम वाम छोड़ा, मैं जा रहा दिल्ली, दिल्ली घर जा रहा हूँ, मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन जी भैया सोचिए, जी। बाबा साहब ने, जब बाबा साहब को बच्चा मतलब मर गए थे, उसके बाद भी बाबा साहब ने पढ़ाई करने के लिए चले गए। जी भैया जी 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 भैया, सही बात है, सही तो मैं बात है। बोलता हूँ लोगों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, माता रमाबाई, ये कोई नहीं बन सकता है। कोई लेकिन तो नहीं बन आप लोग सकता। उनके विचारों को समझे, उनके, अगर सोचिए कि जो अपनी दीदी, एक बात मैं बताऊं कि काफी समाज के लोग अपने जो है कि जी जो भैया जी। अंधविश्वास भी में संलिप्त है, और बाबा साहब के विचार में संलिप्त है। मैं बोलता हूँ कि बाबा साहब, कोई अगर आपको जय श्री राम बोला, बोलो, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, बोलो। अगर जय श्री राम कोई बोला, चिल्ला के बोलो, कोई। लेकिन अब बाबा साहब के विचार को ही लेकर चलो, बाबा साहब के विचार जी पे अगर जय श्री राम कोई बोला, उसका जी मन भैया रखने जी। के लिए बोल दो, कोई टेंशन नहीं जी है। लेकिन जो आपकी ये दिमाग में ना, वो बाबा साहब के विचार, तमाम महापुरुषों के विचार ही रहना चाहिए। भैया जी जी, सही बात है। सभी को जय भीम, सभी को जय भीम, दिल से धन्यवाद जुड़ने के लिए लाइव में। जितने लोग लाइव में जुड़े, सभी को जय भीम। जी तो भैया, दीदी मैं खाना हो। यही बोलूंगा सभी को कि सभी लोग जो है कि मिशन को लेकर आगे बढ़े, अब सभी लोग बढ़े। और दूसरे कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया हमें अपने चैनल पे बुला के। मैं बोलता हूँ कि धन्यवाद। जितना भी अम्बेडकरवादी चैनल है, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं जो बाबा साहब की वीडियो बनाते हैं, हर एक व्यक्ति को अपने अपने चैनल पर, हर एक दूसरे व्यक्ति को मौका देना चाहिए, बात बुलाना सही चाहिए। है। क्योंकि तभी जी तो भैया। जागरूकता फैलेगी। हो सकता है जो चीज आपको आती हो वो मेरे को ना आती हो सकता है जो मेरे को आती हो आपको ना आती हो। मैं तो समझती हूँ मेरे को कुछ नहीं आता है, आप लोग से सीखना है बस। भले मैं बाहर निकलती हूँ, सीखने के लिए निकलती हूँ, जो जो कोशिश रहता है कि जितना मैं कर सकूँ उतना करती हूँ भैया। लेकिन बस मेरा ज़्यादा प्रयास रहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ। जब मैं, मेरे को समझ में नहीं आएगा नहीं, तो मैं आगे लोगों को कैसे बता सकती हूँ मेरे बाबा साहब मिशन किस तरह से बड़े आगे बढ़ सकता है। तो जानकारी बिल्कुल होगा बिल्कुल। आप लोगों से, तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। थैंक यू बिल्कुल सभी को, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं दीदी एक मैं लोगों को बोलूंगा, जो लोग जो भी बहनें हैं जो नहीं समझ पाती हैं, उनको एक पढ़ना चाहिए, माता सावित्री बाई का जो किताब है उसको पढ़ना चाहिए। जी जी उनके बारे में, उनकी जीवनी पढ़ना चाहिए। उन्होंने कितना संघर्ष किया। सोचो कि ये जो चीजें दीदी ने, कि काफी साल से गुलामी मतलब चलती जो आ रही है। मैं कहानी बहुत ज्यादा, मेरी कहानी के माध्यम जी से भैया। लोग बोल सकते हो कि बहुत एक तरीका बहुत अच्छा लोगों को जागरूक करने का और समझाने का। जब मैं जी किसी भैया। को बोलता हूँ कि ये बताओ कि आज के टाइम जो आप देखो, आप मैं देख पा रहा हूँ कि आप न तो साड़ी, मतलब ना तो बिंदी लगाई है, ना तो सिंदूर पहनी है। मतलब इसका क्या है कि आप पेवर बौद्धिस्ट है, आप बाबा साहब विचारों को समझती हैं, जी भैया। जी जी। कितना लोग समझती मेरे हैं। को बोलते हैं, कितना लोग मेरे टोकते हैं। मैंने कहा देखिए भैया, मैं जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध के विचार को पढ़ लेगा, वो कभी पीछे हट के जा ही नहीं सकता। कोई कोई भी टोके। उतना लोग आते हैं, बिंदी नहीं लगाते हैं, सिंदूर नहीं लगाते हैं, अरे ऐसा है। अरे मैंने कहा मेरे को नहीं पता भैया, मैं जो आप जान गई। मैं नहीं जानती तो करती थी, जब से मैं जान गई, जब से मैं बौद्धिस्ट हो गई, तब से मेरा सब कुछ खत्म कहानी। बस हम बिल्कुल लोग का बिल्कुल। जीवन कैसे जीना है यही सीखना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। पता दीदी, बहुत लोगों को ऐसा देखते हैं ना, किसी को मैं यहाँ पे भावना को याद नहीं कर रहा हूँ, काफी पूरा यहाँ जी मांग जी भर लेंगे, यहाँ तक पूरा भर लेंगे। किसी को देखेंगे थोड़ा, अरे लगाने की जरूरत भी क्या है प्यार को, जी। मतलब ये शादी का जो बंधन है, जो भी चीजें है, ये विश्वास का बंधन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का टिकुली काजल का इसका मोहताज होता है। वो अब ठीक है जैसा भी है। ये तो हम लोग को गुलामी का बंधन है भैया। ये तो हम लोग को हाँ गुलाम बिल्कुल। बना करके हम लोग प्रयोग किया गया था ना, कि श्रृंगार करके सुंदर लगे। और हमने सब कुछ पढ़ा भैया, तब तब हमने सब कुछ त्यागा है, हमने सब कुछ पढ़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यही लोगों ये को हमको। जागरूक करना है। क्योंकि दीदी देखो, महिला आप हो ना, कि एक महिला को बहुत अच्छे तरीके से आप समझा सकते हो। जी हमारी बातें नहीं, आपको बातों को समझेंगी वो। और जी, जब सही तक कह रहे हैं। महिलाएं, जिस दिन महिलाएं समझ जाएंगी अपने अपने समाज की, तो बहुत कल्याण हो जाएगा अपने समाज का। देखिए आज के सभी टाइम को। जो करवा चौथ रहता है, जो कोई व्रत आता है, उसमें क्या होता है कि पति के पास पैसा नहीं है, बच्चे को पढ़ाने के लिए पति के पास पैसा नहीं है, तो पत्नी क्या बोलेगी, हमको करवा चौथ का व्रत करना है। वो बोलेगा पैसा नहीं, वो बोलेगी पैसा कहीं लाओ, नहीं लड़ाई करेगी घर में। ये जी जी बताओ, जी। व्रत करने के बाद भी पति की उम्र लंबी होती है। अगर पति की उम्र लंबी होती व्रत करने से, तो जो लोग बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, उनकी पत्नी भी तो करवा चौथ करते हैं, उनको नहीं जी होना भैया, चाहिए। सही बात सही बात। सभी को जय लेकिन भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज लोगों को बाबा भैया समझना जय चाहिए, भीम, और जय भैया जय भीम। सबसे ज्यादा लोगों को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जी भैया जी 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 जी। हमें लगता है कि सबसे ज्यादा, क्योंकि गाना भी जो आता है, राजकुमार यादव जानती हैं दीदी आप? मैं जानती हूँ आजमगढ़ के जो है ना, मैं बात करती हूँ हाँ हाँ। उनसे। अच्छा अच्छा। यादव जी मिशन काम का जो बिरहा गाते हैं बाबा साहब, पहले तो बिरहा गाते थे वैसा करके, अब बाबा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजकुमार दीदी मैं बताऊं कि राजकुमार यादव। जो राजकुमार यादव जी थे, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। क्योंकि अंधविश्वास पाखंडवाद से निकलने के लिए मैं उन्हीं उनसे से मिला मैंने नहीं बहुत था। सीखा, बहुत कुछ सीखा मैंने उनका ना, वीडियो में जब देखी ना, तो मेरे को कितना अच्छा अच्छा उनको सीख मिला। शुरुआत मेरा उन्हीं से हुआ। उसके बाद सरोज त्यागी नहीं है, सरोज त्यागी कहाँ के हैं, वहाँ के हैं। फिर उनका मैं हाँ वीडियो देखने लगी। फिर उसके बिल्कुल। बाद धीरे धीरे मैं अपना समय अंधविश्वास वाला पखंड वाला समस्या खत्म करते करते अपने बाबा साहब किताबों मंगाई, संविधान मंगाई, सावित्री बाई फुले का, मतलब ऐसे करके करते मैंने पहले अपने खुद समझा और पढ़ा। घर में किसी को पता नहीं है कि पूजा पाठ मैं छोड़ दी हूँ भैया। मैं बहुत पूजा पाठ करती थी। जब मैं पढ़ते पढ़ते एकदम पूजा पाठ छोड़ दी, मेरे हस्बैंड जी कह रहे एक दिन, ये मंदिरवा रखी हो, पूजा नहीं करती। मैंने कहा मेरा मन नहीं करता है। फिर 2-4 महीना बाद पढ़ा रहा है, मेरे हस्बैंड जी अपने आप धीरे से ले जाकर उसको कहीं रख के चले आए हैं। मैं कोई झंझट ना कोई मतलब झगड़ा ना कोई तरह, अपने आप से सब बौद्धिस्ट हो गए, मेरा पूरा फैमिली सब हो गया भैया। बस वही ऐसा लगता है कि अपना विचार बदलना पड़ता, बौद्धिस्ट बनने के लिए अपना हाँ, विचार बदलना पड़ता है बस। बिल्कुल बिल्कुल। अब दीदी मैं दिल्ली के मंच पे पहली बार, मेरे को दिल्ली के मंच पे बोलने का टाइम मिला, वो भी बीजेपी का मंच था। थैंक यू दीदी, ठीक। थैंक यू शिवा जी। दिल्ली में हमें मंच पे बोलने को मिला बाबा साहब जयंती पे पहली बार। दिल्ली में पहली बार ही जिंदगी में पहली बार मंच पे चढ़ा, वो भी बीजेपी का मंच रहा, उसपे बाबा साहब जयंती मनाई जाती। मैं वहां पे जब गया तो मेरे भाई से बुला रहे थे कि भाई अभी आओ अभी यहाँ जो पे बाबा साहब। आपकी क्या आपकी 14 अप्रैल को हाँ। मैं आपका 14 वीडियो अप्रैल देखी को, थी। 27-28 तारीख को था। 14 अप्रैल तो बाबा साहब की जयंती तो 2 महीने मनाई जाती है। ना हम सत्ताईस समझ। तारीख को हाँ हाँ हाँ, इसी प्रोग्राम में आप गए थे, हमको देखे आपका वीडियो। तो 27 अप्रैल को जब वहां पे थे, मेरे भाइयों से बुला रहे हैं, भाई आ जाओ यहाँ पे, बाबा साहब को मंच लगा है, जयंती मनाई जा रही है। तो मैं गया वहां जी पे। तो मैं जी जब गया वहां पे देख रहा हूँ कि जो नेता थे उनका बड़ा बड़ा फोटो लगा है, और जो बाबा साहब उनका छोटा सा लगा है, फोटो ऊपर लगा है। मैं बोला भाई ये बीजेपी का मंच है, अपने भाइयों को मैं बोला बीजेपी का मंच है।
तो सब लोग वहां पे बोले कैसे बीजेपी का मंच है, कम कम 8-10 लोग थे। मैं बोला बीजेपी का मंच है, एक बार वोट लेने के लिए बाबा साहब को फोटो लगाया है। वो बोले मान नहीं रहे थे। जब वहां पे भाषण होने लगा तो वहां पे पहले क्या गाना बजाते थे, पहले बाबा साहब गाना बजाते, फिर क्या बजा रहे हैं कि पूरे पूरा भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। मैं बोला भैया देख लिया फिर। सीमा दीदी का मैसेज पढ़िए। भाई मेरा भी छोटा चैनल है, या वो आपको सब्सक्राइब कर लेंगे, आप इनको फॉलो कर दीजिएगा। अभी भी कर देंगे। तो जब वहां पे बोला ना, जब वो बताने लगा ना कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, मैं बोला जी देख लिए भाई, अभी बच्चा जय श्री राम बोल रहा है, पहले बाबा साहब गाना बज रहा था। जब वहां पे बोलने का टाइम मिला मेरे को, जब मैं बोला तो पहली बार थोड़ी सा एक होता है ना, डर लगता है थोड़ा। पहले मंच पे जाओ तो लगता है इतना लोग छोटे, कितना बैठे हमें हमसे देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप। पहले फिर भी जो मैं आता है बोलने वही बोल लगा। जाता है इंसान। हाँ हाँ। जब मैं बोलने लगा लोगों को बताने लगा जो घटनाएं के बारे में, तो जितना ब्राह्मण समाज के लोग थे सब मेरे तरफ ऐसे देखते हैं आंखों में। मैं बोला क्या बोलोगे, बाबा साहब का जब मंच तुम ले रखे हो, बाबा साहब कोई भी बोल सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ, आशीष मैं भैया बोल जय तुम्हें जो करना है करो। भीम। जी आशीष भैया हालांकि जय भीम। लेकिन लेकिन दीदी मैं बता दूं एक बात, कि जहाँ पे जितना लोग वहां पे देख रहे थे, बहुत काफी महिलाएं बैठी हुई थी और काफी ज्यादा पुरुष बैठे हुए थे वहां पे। तो हमें एक चीज से प्रेरणा मिली कि जो जो कि बीजेपी के नेता है, उनके जान जितना तालियां नहीं बजी ना, जब आपका भाई जब मंच पे चढ़ा, जब नारा लगाने लगा बाबा साहब, जब बाबा साहब बोलने लगा, बाबा साहब विचार रखने लगा, सबसे ज्यादा मेरे पास तालियां बजी बस। वहां पे जितना लोग थे, जो नहीं ताली, सभी लोग ताली बजाने लगे। तो मेरे को लगा हाँ था कहीं ना कहीं मैं सही बोल रहा हूँ। सही बात तो मेरे सही को बात। लगता है कि बेडर मतलब डर के नहीं, बेझिझक रखना चाहिए, किसी के सामने अपना विचार रखना चाहिए। क्यों गलत हुई आप, तो सामने वाला बोलेगा आप गलत हो, तो आप एक्सेप्ट करो मैं गलत हूँ, चलो ठीक है सॉरी, समझ गए। मान लो कि मेरे मन में कोई चीजें चल रही है, आपसे पूछूंगा, आप बोलोगे नहीं बबलू भाई ये गलत है, मैं बोलूंगा ठीक है दीदी गलती हो गई, बात खत्म, क्या दिक्कत है। अपनी जी गलतियों सही को जब तक अपना समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक एक सही बात। बेहतर इंसान नहीं बन सकता है, ये गारंटी देता हूँ। गलती से तो सही सीख मिलती है भैया जी। जो टूटी फूटी गलतियां होती बाद में सीख मिलती है ना, हमेशा दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा हमसे हो नहीं सकता है, ऐसी होता है। सही बात है, जब कभी बाई चांस अकेले में होता है ना, पहली बार होता ही है। और मैं तो 5 साल से कर रही हूँ मंच वाला काम, मैं तो 5-6 साल से कर रही हूँ। ये तो यूट्यूब चैनल बनाई हूँ ना, मैं बहुत पहले से काम कर रही हूँ बाबा साहब का मिशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी दीदी कुछ करने का बहुत अच्छा तरीका, अभी तो मेरा जब कि मेरा लाइफ चलाने का कोई टाइम नहीं रह रहा है, क्योंकि बस जी मेरे को भैया अभी, जी। मैं सही बताऊं तो क्या कर रहा हूँ, बस वाई टाइम कंप्लीट कर रहा हूँ, जल्दी मेरा वाई टाइम पूरा हो जाए। जब 4 घंटा वाई टाइम हो जाएगा ना, तब ये रहेगा ना, इनकम सोर्स कहीं आएगा तो वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी ज्यादा करके काम में फोकस कर रहा हूँ। काम करने का मन लगेगा, और सही बात है। अभी ज्यादा करके मैं अपने काम पे जो काम करता हूँ उस काम पे ध्यान दे रहा हूँ, और कोशिश हो सकता है कि मेरी अगली साल तक हो सकता है मैं शादी भी कर लूँ, तो और अच्छे तरीके वीडियो बनाएंगे। बस हाँ, देखते हैं क्या होगा। जिम्मेदारी थोड़ा हल्का हो जाएगा ना, बच्चे को देखभाल करना, घर खाना वाना बनाना, ये सब तो कम से कम हो जाएगा। हाँ जय भीम बिल्कुल भैया, दीदी, जय बहुत भीम। गौतम भैया जय भीम। सभी कुछ है भी, जितना लोग लाइव में जुड़े सभी कुछ है भी। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सुन रहे हैं, और हमारे चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करिएगा, नहीं जानते होंगे तो अब कमेंट वैसे करिए, आप कितना, अब सब कमेंट कोई करिए जानते कितना लोग हमें जानते हैं। कौन कौन जानते हैं छोरा अम्बेडकर भैया को, प्लीज कमेंट करके बताइए। हमको लग रहा है गौतम भैया जानते होंगे, क्योंकि सबको फॉलो करते हैं, जितने अपने समाज में काम करते हैं। उनका अपना गौतम चैनल भाई नहीं, जय एक भीम चैनल बनाया खाली नमस्कार। सबके लिए बनाया बस। आप लोगों अपने ही ही अपने का लोग ही विरोध अपने करके विरोध करते हैं। ये जी 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 भैया, सही बोल रहे हैं अंकित भैया, सही बोल रहे हैं अंकित भैया। लेकिन हमको ऐसा नहीं सोचना है, हमको ऐसा सोचना है कि हम लोग आगे बढ़े। कैसे हैं भाई हमें लोग? पता है दीदी क्या होता है कि हमारे लाइफ में कोई आता है, हमको पूछता है कि भैया हम आपके मतलब आपके समाज से, बोले समाज से हमसे मतलब नहीं है, चाहे तुम जी ब्राह्मण हो उससे मतलब नहीं, हमें ब्राह्मण से दिक्कत नहीं है, हमें ठाकुर से दिक्कत नहीं है, हमें ब्राह्मणवाद से दिक्कत जी है, हमको जी जी उनके सही। विचारों से दिक्कत है। हमें इंसान इस से दिक्कत नहीं, उनके भी 2 हाथ हैं 2 पैर, मेरे भी 2 हाथ पैर हैं, सही वो बात भी सही इंसान बात। नहीं है। बस सही हफ्ते वो मेरे गाली नहीं बकेंगे, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा। सही अंकित बात भैया है। बोले हम जानते हैं। कैसे हैं हाँ, गौतम भाई जी। अंकित भैया जानते हैं, गौतम भैया भी जानते होंगे, सब जानते होंगे आपको, लग सब कोई जानता होगा आपको, कौन नहीं जानता होगा छोरो भैया आपको। बबलू भैया कौन नहीं जानता होगा। हम भी जानते हैं भाई जी, और सीमा दीदी लिख रहे हैं हम भी जानते हैं भाई जी आपको। हम भी जानते हैं, अच्छा सीमा दीदी भी जानती है, यूट्यूब पर ऐसा कोई भी यूट्यूब नहीं पर ऐसा है कोई जिसे नहीं मैं नहीं जिसमें जानता नहीं हूँ। जानता अच्छा अच्छा। हमने अपने समाज को। जी भैया जी। गौतम क्या क्या करते आनंद हैं। भैया जय भीम।
आनंद भैया तो आ गए, आनंद भैया कौन जानते हैं। अनंत भैया तो भैया वो तो वैसे भी जानते होंगे। जय भीम आनंद भैया। जय भीम गौतम भैया जी, जय भीम नमोदा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गौतम भैया चेन्नई से जुड़े हैं, चेन्नई में हैं, और उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कितना समय, कीमती समय निकाले हैं अपना गौतम भैया। उनके पास समय नहीं है, ड्यूटी में गए हैं, बहुत पंक्चुअल बढ़िया। हैं भैया जी। अब दीदी मैं एक चीज मैं कर दिया हूँ, क्या होता है लोगों को बहुत ज्यादा ना मेरे पास कमेंट आने लगता है, इतना मैं लोग कॉल आता भैया मेरा चैनल सेटिंग कर दो, ये चीजें जितना हो सका मैं करता हूँ, लेकिन मैं काम करते रहते नहीं कर पाता हूँ। मैं लोगों को क्या बोला कि भाई आप लोग अब प्लान ले दी चैनल का, क्योंकि मेरे भी सपोर्ट आप लोग करेंगे तभी मैं आपको कर पाऊंगा लाइव। बीच में यहाँ पे देखिए सभी लोग जब करते हैं सबका अलग अलग सवाल रहता है। जब मेंबरशिप वाले लाइव आएंगे तो सबका बस यूट्यूब जो मेंबर है उन्हीं का कमेंट पढ़ेंगे, उनका जवाब देंगे, क्योंकि वो लाइव किसी को दिखता नहीं। जी भैया जी जी जी। ओबीसी जगाओ सभी, ओबीसी भैया तो जगाओ लगे, सभी। सबको जगाने में तो हम लोग लगे हैं। जहाँ तक हम लोग का पहुँचते हैं तो लोगों के पास यही संदेशा भेजते हैं कि भाई सभी लोग हक अधिकार के लिए, सबकी लड़ाई है, एक ही लोग की लड़ाई है नहीं, सबको एक होना पड़ेगा और तभी अपना समाज आगे हो पाएगा। बिखरा हुआ जो समाज अपना है कि मेरा कहा जा रहा है, जो अच्छा से वो खा रहा है अपने चुपचाप बैठा है, और जो बेचारा ऐसे है परेशान है, और जो बेचारा एकदम गरीब है, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहा, वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर हम लोग विचार करें और लोगों के पास संदेश भेजें। जागे तब ना बिल्कुल जागे, वो तो सही बात है, हम लोग का काम करना भैया जी। और जबरदस्ती किसी को तो हम लोग मार के तो जगा नहीं सकते हैं भैया, गाड़ी दे के तो जगा नहीं सकते। हम लोग का प्यार से कहना है, अगर समझाना है और अगर संदेश भेजना है। अगर ऐसा होता कोई दवा रहती पिला देने से कोई जाग जाता तो जगा देते, लेकिन ऐसा नहीं जगा, होता है। जगाने जी में भैया। हम उसको थोड़ा 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 मतलब जगाते जगह एक दिन ना फिर समाज निकल जाएगा। दीदी ये सोचिए कि ये बात मैं लोगों को, एक बात मैं वीडियो भी बनाया था कि आप लोग मिशन के नाम पे क्रांति करने के लिए निकलेंगे, अगर अगर किसी को भगवान को गलत बोलेंगे तो आपसे बोलना बंद कर देगा। अगर अदर अदर समाज करा तो आपके ऊपर एफआईआर भी करेगा, ये मैं लोगों को जी बोला। तो आप लोग क्या करना, थोड़ा थोड़ा लोगों को समझाना, थोड़ा एक बैग नहीं ज्यादा हैवी डोज दे देंगे तो आप एफआईआर करेगा ना, बोलना बंद कर देगा। साफ सीधी हाँ, वो बात। तो है, वो तो है, वो तो है, वो तो है। गौतम भाई ओबीसी हैं। गौतम भाई बहुत अच्छा बाबा साहब विचार लेके चलते हैं भैया जी। गौतम भैया हाँ जी। उनका जो है ना बहुत बहुत व्यवहार, उनका धन्यवाद। सामाजिक कार्य बहुत अच्छा काम करते हैं। जितना उनको जानकारी हमको लगता है उतना हमको तो जानकारी नहीं है, उनसे बहुत सीख मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। गौतम भैया से वही बहुत बात सीख मैं मिलती है, सोचता हूँ अच्छा से कि समझाते हैं सभी वो। अब दीदी उनका आप कहने का मतलब देखिए, है, अब आप भी दीदी प्यार देखिए। प्यार से बातें करिए, किसी को दिल पे ठेस ना पहुंचाइए। और सबसे बात हाँ, हम यही है, हमें किसी का विरोध नहीं करना है, किसी जाति नहीं का कर, धर्म का विरोध नहीं करना है। हमें लोगों को नहीं, समझाना है कि ये चीज तुम मत करे, तुम्हारे लिए नहीं है बस। सही बात है। कोई चीज संविधान में कहा है कि भैया, ऐसे लोगों को अंधविश्वास पाखंडवाद की बात करना, ऐसा नहीं बोलना है कि भाई ये धर्म ही खराब, इसको छोड़ो, ये सब ऐसा कुछ कभी नहीं बोलना है। ऐसा बोलोगे तो यही तो एफआईआर गलतियाँ, होगा। यही तो गलतियां करते हैं अपने समाज में। डायरेक्ट लगता है अम्बेडकरवादी हो गए हैं, डायरेक्ट जिसको मन करते से बोल लेते हैं, बाद में कहते हैं हमको ऐसे बोल दिया। मैंने कहा भैया अपना विचार पहले, बाबा साहब इतना अच्छा पढ़े लिखे हैं, आज तक कभी सुने किसी से लड़ाई किए हैं? इतना हम लोग का हक अधिकार दिला के चले गए हैं, बाबा साहब कभी हमें तो कुछ किसी को बोले हैं? हमें तो बाबा साहब से सीखना चाहिए। अगर बाबा साहब तलवार से क्रांति करते तो नहीं कर पाते, बाबा साहब ने कलम से क्रांति की, कि आज बाबा साहब जी को सभी लोग जानते हैं। जी, तो वही अपने तो, वही तो विचार से क्रांति करिए। जी भैया जी, चलो भैया, सही बात है। हाँ वही बात मैं बोलूंगा सभी को कि आप लोग लोगों को विचार रखिए अपना, बताइए लोगों को, समझाइए कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, लेकिन किसी के साथ विरोध, उसका खुला विरोध मत करें। नहीं तो हो ही नहीं सकता है, तो फिर वही पता चला कि मारपीट हो जाएगा, फिर कोई करना कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। फिर किसी को विरोध करके अपना आगे बढ़ सकते हैं कभी? क्या नहीं हो हाँ, सकता। जो लोग आप देखिए दीदी, बहुत लोग ऐसे लोग हैं ना जो लोग ये बस बोलते हैं कि हमारे बाबा साहब के प्रति कट्टर है ना, ऐसा नहीं जी, करना है। अगर बाबा हाँ, साहब के आप बोले कि बाबा साहब के प्रति कट्टर हो, तो जो सामने वाला अंधविश्वास युवा है ना वो भी बोलेगा हम अंधविश्वास पे कट्टर है। जी भैया तो जी जब जी, सही बात, जब सही बात, वो भी जब कर सकता जो भाई, अपने वो भी कर जो सकता। उधर कट्टर है और अम्बेडकर वाली, तो ऐसे हाथ नहीं मिल सकता है। वो जी कुछ बोल रहा है तो कुछ आप भी बोलो तभी हाथ मिलेगा। जब हाथ मिलेगा तभी अपना विचार इनको समझाओ, तभी समझ में आएगा। अगर जी अपने जी। प्रति करता रहेंगे तो नहीं। हाँ, ये जो गौतम भैया लिख रहे हैं, मैं तो रात दिन दिन सभी को यही बात समझाता हूँ, और सही बात है। गौतम भैया यही कहते हैं
कि आप ऐसा काम करिए कि बाबा साहब को सिद्धांत पे चलना है तो किसी को अपने तरफ से दिल पे ठेस ना पहुंचे, ताकि अपना धर्म बढ़ नहीं सकता। किसी का धर्म को हम बुराई करेंगे तो अपना धर्म लेके आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विचार बदलना है, अपने विचारों से लोग को प्रभावित कर सकते हैं, लोगों को ला सकते हैं अपने पास। लोगों को जानना चाहिए कि जब संविधान का 19 आर्टिकल कहता है कि आप किसी को बोलने की आजादी आपको है, किसी को बोल सकते हो कुछ भी, लेकिन जी, वही आजकल आपको पता है कितना नहीं बोलना है किसी को, सामने वाले को बुरा लग जाए। मैं आपसे बुरा बोलना लगता मेरे को नहीं देता, लेकिन मैं इतना नहीं बोलूंगा आपको मेरे बुरा लगे फिर मेरे को FIR करो, ऐसा नहीं जी, करना है। जी बबलू भैया, सही बात है। बोलने की आजादी है आपको, लेकिन वैसा नहीं बोलने की आजादी कि आप किसी को बुरा लगे, आप भावना को हाथ करना। हाँ, अगर किसी आप ऐसी कोई अगर ऐसी धार्मिक चीजें बोल रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं, तो पहले आप डिस्क्लेमर चला दें। हमारे और हमारे चैनल का तथा हमारे वीडियो का, हमारे हमारे और हमारे वीडियो का और हमारे हमारे चैनल का उद्देश्य किसी पंथ भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आप नहीं ऐसा करते है। हैं तो आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। जी, इसमें क्या डिस्क्लेमर है आपका ना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, मेरी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी भावना को बात कर रहा हूँ, ये चीजें करना चाहिए सबकी को। जी भैया, जी, 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 जी। जब देखते हैं मैं गौतम भैया किसी मेरे को बहुत समझाते हैं, मैं तो जानती हूँ गौतम भैया से बहुत सीख मिला मेरे को, कि हमको किसी को भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया है, किसी धर्म जाति को हमको विरोध नहीं करना है। वो गौतम भैया का विचार यही है, सही है, हाँ, हमेशा बिल्कुल समझाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा करना दीदी, जरूर आगे अपना समाज जगेगा और जागरूकता बहुत आई है, बहुत जागरूकता धीरे आ गई धीरे। है। और हमें तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ यूट्यूब वाले का, कि उन्होंने सोशल मीडिया हमें दिया है कि घर से बैठे बैठे लाइव कर पा रहे हैं। नहीं तो आप जी कहाँ भैया। है, मैं कहाँ हूँ, कहाँ से कैसे बात हो पाती। और इतना लोग नहीं हो, हमें देख रहे हैं, सबसे इतना बड़ी बात है। कभी नहीं हो पाती, कभी नहीं, कभी नहीं हो तो पाती भैया। बाबा साहब का संघर्ष है, बाबा साहब का खून पसीना है, बाबा साहब का कितना गुण गाया जाए उतना ही कम पड़ेगा। बाबा साहब आज इतना तक नहीं करते, शायद हम आपसे बातें, हम महिलाएं तो एकदम नहीं कर पाते हैं। हम हाँ, महिलाएं तो बिल्कुल एकदम नहीं कर पाते भैया जी। हम अपने आप को कहते हैं बाबा साहब, हम लोग धन्य हो गए, बाबा साहब नहीं आते शायद हम लोग पशु जमान जिंदगी जी रहे थे, वही जिंदगी जीते यार। लेकिन मेरी महिलाएं जाग नहीं रही, नहीं समझ रही, कभी कभी आंखों से आंसू आ जाता है कि लोगों को किस तरह से अपने समझाया जाए। अब यूट्यूब देख रही हैं, फेसबुक देख रही हैं, इंस्टाग्राम देख रही हैं, सोशल मीडिया भी इतना तरह तरह के आ रहा, प्रचार भी आ रहा, पेपर भी निकल रहा है, फिर भी पढ़ रही हैं, समझ रही हैं, लेकिन समझना नहीं चाह रही हैं। इसमें मैं एक शायरी बोलना चाहूंगा, कि एक मेरी शायरी है, मैं बोलता रहता हूँ बार बार, कि हमें तो मनुवादी ब्राह्मणों लूटा, कि हमें तो मनुवादी ब्राह्मणों लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था, और हमें अधिकार बाबा साहब ने दिया, वरना देवी देवताओं में कहाँ दम था। तो हमें अधिकार बाबा साहब ने दिया, नहीं तो देवी देवता कोई मतलब हमें नहीं अधिकार देने वाला। मैं जी शायरी भैया, में जी बाबा साहब के होते सोचो। दीदी आज के टाइम संविधान का राज, संविधान है, संविधान चल रहा आज के टाइम, संविधान लागू है भारत में, तो भी आज के टाइम में माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के ऊपर जो मूवी बनती है फुले, उसको रिलीज करने से रोका जाता है, और कितना बार उसमें कट लगाए जाते हैं, उसके बाद रिलीज होती है। सोचिए, जी भैया, जी मात्र भैया, जी 5% के लोग रोक रहे, 85% हमारी आबादी एक ऐसी फिल्म निकालेंगे हमारी सब हिट जाएगी। जी। सभी को सोचिए, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए, आप लोग को दिल से धन्यवाद। सोचो दीदी, यार कोई आज के टाइम में अगर एक मूवी हम रिलीज नहीं करवा पाते हैं, तो सोचो हम कितना आगे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितना पीछे जा रहे हैं। जी भैया, जी, 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 सही बात है, सही बात है, सही बात है। आज ऐसा ये तो तभी लगता नहीं कि कोई अनपढ़ होगा, हमको नहीं लगता, थोड़ा मोड़ा सभी को ही आज के डेट में पढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैं हम्म। वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। बिल्कुल जी, बिल्कुल, एकदम सही बात, बहुत सही बात, जबरदस्त। सही बात, राइट अंकित भैया। आपका विचार सही, आपका विचारों को कोई नहीं मार सकता, मेरे विचार को कोई नहीं मार सकता, सही बात है। जान को मार बिल्कुल सकता है लेकिन विचार को नहीं मार सकता। विचार को हम लोग अच्छा बनाए रखें अपने आप को, बस। पता दीदी, एक बात बताऊं मैं आपको, कोई अगर भगवान की वीडियो बनाता है ना, तो मेरे पास फोन करता है कि बबलू भाई मेरे को सपोर्ट करो, मेरे को वीडियो में चैनल में दिक्कत है। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं नहीं करता हूँ। जी, पता है जी, क्यों जी, मैं करूंगा? जब भी तुमको लगेगा कि अम्बेडकरवादी में और एक जी। भक्त में क्या अंतर है। अंतर क्या है? सबको लेके अरे चलना है, सबको लेके चलना है, सही बात है, हाँ। कोई अगर बहन लाइव स्ट्रीम कर रही है, मैं जाता हूँ तो उसको बोलता हूँ जय भीम दीदी, बच्चों को भगवान को मानने वाली, उससे कोई कोई फर्क नहीं बात नहीं पड़ता। है, कोई बात अगर नहीं वो है, लेकिन अगर वो हमें गलत बोलेगी तो चला जाऊंगा, अगर नहीं बोलेगी तो कोई बात नहीं, तो बात करूंगा। गलत बोलेगी तो जी, चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें गाली भी जी, बकेगी तो हम चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। सही बात है, सही और बात वही है। तो हम देखते हैं कि अपने जो भी लोग हैं, जो लोग हमारे
हम भी गाली बकते हैं। किसको गाली बकते हैं? जो लोग हमें कमेंट में गाली बकते, मारने की धमकी देते हैं, उनको गाली बकते हैं। तो अच्छा होता है ये। आप दीदी चलिए, आपको पता लग गया कि कैसे आप लाइव स्ट्रीम करना है। तो जितना महिलाएं हैं, जितना बहनें लाइव में वीडियो बनाती हैं यूट्यूब पे, सबको ऐड करो एक एक दिन और सबसे बात करो, उनका विचार सुनो और लोगों के चैनल पे जाओ। देखो इससे क्या होगा ना, लोगों की जागरूकता भी फैलेगी, आपको भी लोग जानेंगे। जैसे कि आपके जो लोग नहीं जानते होंगे मेरे को, अब जानेंगे कि बबलू भाई है। और जो कभी मेरे चैनल पे आप आओगे तो आप मेरे जो सब्सक्राइबर है आपको जानेंगे अनीता दीदी है। तो ऐसा होता है, लोगों को एक फ्रेंड फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लोगों को जागरूकता भी जी फैलेगी। जी जी, घर में है मेरे भीड़, समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए ठीक दीदी है जी। दीदी, हमें भी वीडियो बनाना 1:11 हो गया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें लाइव में टाइम दिया बोलने आपको भी का। बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़े भैया जी, और आपसे मेरे को बहुत सीख मिला और दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आपको बबलू और भैया। आप और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना देर तक सुना। और दीदी को सपोर्ट करिए, जो लोग पहले बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा भी चैनल, जो लोग हमें नहीं जानते होंगे, मेरा चैनल का नाम है, मेरा तो 2 चैनल है। एक चैनल पे जाइएगा आप लोग, बबलू सॉरी छोरा अम्बेडकरवादी 22, जिसपे 22,500 सब्सक्राइबर है। मेरे तो 2-3 चैनल है। क्या आप लोग करेंगे, जाकर उसी चैनल पे जाएंगे, आपको फिर ये पता आपका आपको लग चैनल, जाएगा। ये वाला आपका चैनल मोनो कब हुआ है? अभी दीदी 3 घंटे हुआ है, तभी तो आज मैं पूरा भी कर रहे हैं। 4 घंटा होगा जब एड से जो इनकम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा क्योंकि मेरे को एक चीज डर था ना कि मैं लोगों को रोस्ट करता हूँ ना, तो ये डर था ना कि मेरा वीडियो व्यूज कंटेंट आएगा, क्या आएगा, इसलिए मैं पहले मोनेटाइज कर। अच्छा। हाँ तो मेरे को, क्योंकि बहुत सी चीज मैं ट्राई करता हूँ, सीखता हूँ, तभी तो लोगों को बताता हूँ ये चीज आप करो। फुल मोनोटाइज हुआ है, फुल मोनोटाइज हुआ है ना? हाँ। अभी हाफ हुआ है। अच्छा 1 घंटा वाई टाइम और चाहिए अभी, तभी तो लाइव स्ट्रीम बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। टाइम मेरे को मिल नहीं रहा, बस ऐसे चला रहा हूँ। शिवा दीदी लिख रही है, मैं तो हमेशा सपोर्ट करती हूँ अनिता जी को। हाँ भैया जी, सीमा दीदी मेरे गुरु हैं, उनसे मेरे को बहुत सीख मिला। उन्हीं से जय भीम मैंने। सीमा जी, जय भीम। पूजा जी भी है, पूजा जी हमारे लाइव में आती। पूजा जी जय भीम, कैसी हैं आप? जय भीम नमो बुद्धा। पूजा जी कैसे हैं? अनिल भैया जय भीम नमो बुद्धा। सभी भाइयों को जय भीम नमो बुद्धा, दिल से धन्यवाद देने के लिए। अच्छे हैं आप? जय संविधान भैया जी, लाइव में दीदी जी, हाँ पूजा सभी जी को चलती बहुत है, बहुत बाबा धन्यवाद। साहब के विचार पे पूजा जी बहुत देखती है, मैं उनका वीडियो देखती हूँ पूजा जी का। उनका विचार भी बहुत अच्छा है और देखती हूँ मिशन का काम, वो भी लगी रहती हैं। मैं भी बनते दीदी अब साथ जाने वाला हूँ 30 तारीख को, 21 तारीख को गाँव। कहाँ पे? घर आजमगढ़? जाने वाला हूँ, आजमगढ़। कब तक रहेंगे बताइए, फिर मैं आ रही हूँ 23 तारीख को। 23 तारीख को आ रही हैं आप? हाँ अच्छा चलिए, 23 तारीख को घर पे मिलो। हाँ तो ठीक है, मैं फोन करूंगी आपको। ठीक है। शादी है ना चलिए। मेरे पापा के लड़के के 24, 25, 26। हाँ तो फिर आऊंगी, फिर कॉल चलिए करूंगी ठीक। आपको। मिलूंगी जरूर, अब जल्दी मिलते नहीं हैं, आप दिल्ली रहते हैं ना, आजमगढ़ तो रहते नहीं जल्दी, इसलिए कैसे मुलाकात होगी। इसी बहाने मिल लेंगे। आपके बच्चों की छुट्टी रहता है तो घर पे रहती हूँ, नहीं तो फिर भाग दौड़ की जिंदगी में आना जाना बना रहता है। और बहुत लोग दीदी आजमगढ़ के जो यूट्यूबर है, बहुत लोग हमसे हमारे पास आना चाहते हैं। मैं ये बात बताऊंगा सभी लोगों को, एक टाइम बताऊंगा, इतना टाइम सभी लोग आ जाएंगे, सबसे बात पे विचार कर लेंगे। सबका जो हाँ चैनल चेक भी कर लेंगे, सब चीज करेंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक, बताइएगा किस समय आप आएंगे, किस समय तो सब लोग मिलेंगे एक जगह पे। हाँ ठीक। बिल्कुल। मैं मैं तो कोई चीज अभी देखो दीदी, कंफर्म हो जाएगा, मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि जो लोग आजमगढ़ से हो मिलना चाहे 23 तारीख को ही बुलाएंगे सबको। आपको भी 23 तारीख बुलाएंगे, सबको 23 तारीख बुलाएंगे, एक ही दिन सबका खिलाएंगे। एक ही क्योंकि दिन दीदी सबको के साथ। हाँ, क्योंकि दीदी हमको भी टाइम नहीं रहेगा, फिर हम जाएंगे ना, मतलब बताया ना कि हो सकता है कि शादी के लिए रद्द कर दो, तो थोड़ा सा मतलब उन्हीं के चक्कर में जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आप आप किस जगह पे हैं? आजमगढ़ में किस जगह पे हैं? मेरा तो वही थाना है। मेरा रौना पर थाना है। कहाँ पे? रौना? रौना पार। रौना पार कहाँ हो? रौना पार आजमगढ़ उस पार है। अच्छा आजमगढ़ के उस पार है क्या? सिटी उस पार? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा मऊ वाले रोड। अच्छा मऊ वाले रोड पे है। अच्छा मुझे पता बिलरियागंज है। बिलरियागंज से 15-17 किलोमीटर। आप इधर ये कहाँ सुन रही हूँ, देख सुनी हूँ, उधर गई नहीं हूँ ना।
मैं तो रहती हूँ बनारस में, घर मेरा आजमगढ़ घर है, आना जाना लगा रहता है, घर है तो फैमिली है, आना जाना। वहां से आपके सारनाथ कितना दूर है? सारनाथ सारनाथ कभी मैं कल गई थी ना, और यहाँ से 18-19 किलोमीटर है। अच्छा, आपके यहाँ से। हाँ, चलो आते मिला हैं के कभी सारनाथ। चलो आते हैं कभी 45। सारनाथ घूमने। आइए, कभी भी आइए, सामने था, ये घूमने के लिए कोई टेंशन नहीं है। चलिए आप ठीक है लोग का दीदी। स्वागत है भैया, आइए तो, हम तो सोचते हैं आप लोग आइए। आपका आपका कहाँ हमारे से हो? आनंद भैया भी नहीं पता क्या? हम दोनों लोग आजमगढ़ से हैं, पर खाली जी मतलब एक या थोड़ा अलग अलग है। हम लोग जिले आजमगढ़ से हैं, आनंद भैया, दोनों लोग पास से हैं, एक ही जिले से। हमको लग रहा है 40-50 किलोमीटर दूर होगा, मेरा घर यहाँ से बता रहे हैं ना, हो 40 किलोमीटर, हाँ वही 50 समझ लीजिए और कम। अच्छा, जान गए। लेकिन दीदी मिल नहीं पाएंगी सारनाथ में। अरे नहीं भैया, अभी देखिए आए थे राजू भैया मेरे घर पे, रुक के रात भर खाना पीना खिलाई आराम से, फिर घुमा नहीं पाए उनको खाली। दीदी वीडियो आप भी ग्रीन स्क्रीन लगा दिए हो, थोड़ा बैकग्राउंड अब चेंज करो वीडियो का, तब आपका वीडियो चलेगा। जी भैया, जी जी सही बोल रहे हैं। बस देखो लगाओगी बनाओ। देखो दीदी, क्या है ना कि कंपटीशन है ना, इसमें भी ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। आप जी भैया सोचोगे कि जी। बबलू अम्बेडकर से अच्छा वीडियो बना, मैं सोचा हूँ दीदी से अच्छी वीडियो बनाऊं, ये चीजें होता आपसे है। अपने नहीं बना सकते। कभी भूल के नहीं बना सकते। बबलू भैया। देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं लोगों को, मतलब ऐसा होना चाहिए, सबके अंदर होना चाहिए, तभी तो सब आगे बढ़ेंगे। कोशिश रहता है कि आप वीडियो देखते हो जो अच्छा लगता है उस पे बना लेते हो बस। बढ़िया। चलिए ठीक है चलिए दीदी, जय भीम सभी भैया, को, और खाना खा आपको भी लीजिए, खाना खा लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और बहुत धन्यवाद दीदी। जय भीम, नमो। जय भीम भैया, जय भीम। दिल से धन्यवाद, आपको मेरे लाइव बुद्ध। में बहुत अच्छा लगा आपको बातें सुनकर, और बहुत लोगों को सीख भी मिला होगा आपसे भैया जी। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। खाना खा लीजिए, फिर मौका मिलेगा तो फिर मैं आपको लेने चलूँगी।